और ये साहब ये बताइए कि जो वजूहात दी गई हैं, जो जवाब पेश किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि फ़ंड्स नहीं हैं, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, क्या गारंटी है कि अक्टूबर तक ये मामला ठीक हो जाएंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर ये सब कुछ एक खौफ की पैदावार है और ये खौफ जो है, इस तरह की सूरत हाल जो है, ये आज से तकरीबन ठीक 52 साल पहले 1971 में पैदा हुई थी। आज से 20 साल 22 साल पहले, 52 साल पहले। उस वक्त एक पार्टी जो थी इलेक्शन हार चुकी हुई थी, ठीक है, और वो थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी। उसके पास 81 सीटें थी और दूसरी पार्टी जो थी वो इलेक्शन जीत चुकी थी, उसके पास 300 के ऐवान में 160 सीटें थी। बिल्कुल। दिसंबर में जब इलेक्शन खत्म हुए तो उसके बाद बिल्कुल वैसे ही कंपेन शुरू की गई जैसी आज मरियम नवाज राना सनाउल्लाह जो है उसकी कंपेन होती है कि ये शख्स जो है ये एक फितना है और ये शख्स जो है ये इसके 6 पॉइंट जो हैं ये पाकिस्तान को भारत के कंट्रोल में ले जाने वाली सूरत हाल है और ये किसी तौर पर भी पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल। उसकी जिस पार्टी ने 6 पॉइंट्स की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन जीते थे उसके ऊपर नेगोशिएशन शुरू हो गई। तुम 6 नहीं 3 कर लो, 3 नहीं 5 कर लो, 5 नहीं 4 कर लो, 4 नहीं 6 कर लो, और उसके अंदर महीने 2 उसके लगे रहे। आप अंदाजा करें कि उस दौरान इन्होंने उस बंदे की उसको एक्सेप्ट ना करते हुए इस सारी सूरत हाल के अंदर 25 मार्च को उसको सियासत से आउट करने की कोशिश की। धान मंडी में उसके घर के ऊपर हमला किया गया और उसको ठुड्डे लाते मारते हुए उसको पकड़ के मगरबी पाकिस्तान जहाज में बिठा के ले आया गया। उसके बाद हुआ क्या? इलेक्शन कमीशन नहीं बदला, वैसे ही रहा। उन्होंने कहा कि इस पे पाबंदी लगा दी जाए, इसकी पार्टी पे, शेख मुजीबुर रहमान की, और पाबंदी लगा दी गई। और उस पाबंदी लगाने के बाद इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल अनाउंस किया ज़िमनी इंतखाबात को 160 सीटों के ऊपर, जैसे आज इलेक्शन कमीशन कर रहा है। सिर्फ चंद आवाजें थी। मैं उसमें बता रहा हूं कि पाकिस्तान में जो वेस्ट पाकिस्तान का उर्दू इंटेलिजेंसिया था वो हाथ में था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के या एस्टेब्लिशमेंट। बिल्कुल। एक होती थी अंजुमन जमहूरियत पसंद ख्वातीन। उस अंजुमन जमहूरियत पसंद ख्वातीन में ताहिरा मजहर अली और शमीम अख्तर खातून थी एक, अच्छा। और 2-3 और। उन्होंने लाहौर में जुलूस निकाला कि आप, इनका मैंडेट है, इनको दो। लाहौर के शहरी जो थे उनके दो रोया खड़े हुए और उनके मुंह पे थूका। 3 लोग थे, हमीद अख्तर, रहमान और एक और थे, उनको वो जो कि इनके खिलाफ थे, लिखते थे कि ये गलत कर रहे हैं। बाकायदा उनके खिलाफ भुट्टो ने और खर ने पोस्टर लगा दिए कि 3 शैतान हैं, हमीद अख्तर और अब्दुल अख्तर, अब्दुल्ला मलिक और रहमान। सहाफत के 3 शैतान एग्जैक्टली पाकिस्तान के अंदर इसीलिए बोली जा रही है कि उस वक्त वो इलेक्शन जीत गया था। आज इलेक्शन हारने का खौफ है। अगर इनको आज मालूम हो जाए कि कल ये पाकिस्तान में इलेक्शन जीत जाएंगे, ये अगले सिर्फ 15 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दें, उस वक्त जीते हुए के साथ ये कर रहे थे। और हुआ क्या कि 81 वाला जो है वो आखिर में आ गया। उन्होंने कहा भाई अल्लाह का मानो, हम बहुत कमजोर लोग हैं, हम 160 जो है ना, हम नहीं ठीक है। मैं आज उसकी पढ़ रहा था, वो जो उनकी डायरीज हैं वो मोहतरमा की, शमीम अलीम की, बहुत 1 दिसंबर से लेके उन्होंने 27-28 मार्च तक की डायरी लिखी है। अच्छा। कि मलाला की डायरी क्या होगी जब वो डायरी आंसू रुलाती, एक सफा आंसू रुलाती, अच्छा। एक सफा आंसू रुलाती। और आप अंदाजा करें कि आज बिल्कुल, और मरियम नवाज, और हैरान कुन बात बताऊं कि उस वक्त राना सनाउल्लाह की तरह इस लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं था जो ये कहता कि मैं मुजीब को लेके जाऊंगा और उसको बलूचिस्तान में जाके बिठाऊंगा, जो ये कहता कि मैं इसको खत्म कर दूंगा, जो ये कहता कि मैं ये फितना है। उस वक्त कोई एक मरियम नवाज की तरह की गुफ्तगू करने वाली नहीं थी। आप इस मुल्क के अंदर एक तमाशा बना दिया हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि आज जब शेख शहन साहब से मैं कह रहा था कि पाकिस्तान के आइन की कम अज कम 20 शिक्कें जो हैं उठा के उन्होंने गटर में फेंक दी हैं। पहली शिक ये है कि आइंदा से कोई भी प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर को ये हक हासिल नहीं है कि वो खुद असेंबली डिसॉल्व कर सके, खुद मुख्तारी खत्म हो जाती है। और इसका मतलब ये है कि आइंदा अगर खुदा ना खास्ता एक असेंबली के अंदर लोग नहीं पूरे, ठीक,
तो वो जनरल इलेक्शन जब दोबारा कराएगा तो क्या उसके जनरल इलेक्शन नहीं होंगे? वो अगले 3 साल तक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर चलेगा। कोई बंदा जो है वो, कोई असेंबली जो है प्रोविंशियल जो है वो, अगर मेजॉरिटी ऑफ द हाउस नहीं गवर्न करती, इतने बंदे पूरे नहीं है, असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो क्या करोगे? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, औरिया साहब, आप क्या होता देख रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर नोटिस लेगा या पीटीआई इसको परसू करेगी? होगा क्या? लीगल डिस्कोर्स क्या होगा? मैं तो समझता हूँ कि इस तक सुप्रीम कोर्ट को फुल बेंच देना, फुल कोर्ट ले लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो खुल के सामने आ गया। ये चारों मेंबरान और इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन, इसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं की, इसने पाकिस्तान के आइन को, जो क्योंकि जाहिर बात है कि आपका मैंडेट ही ये नहीं है। आप ये नहीं हो सकता कि मैं जब चाहूंगा इलेक्शन करवाऊंगा, जब मर्जी होगी इलेक्शन करवाऊंगा। आज अगर फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूं आपको कि अगर ये सेंसस जो हो रही है, ये सेंसस 2023 में खत्म होनी है, तो क्या 2024 में खत्म है, तो क्या 2024 में होगा? और फिर सेंसस के रिजल्ट्स कम से कम कंपाइल होते होते 6-7 महीने लग जाते हैं। हजार दफा कहा है कि सेंसस भी रुक जाती होती है, वोटर लिस्ट भी फ्रीज हो जाती है जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं। तो ये एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने कल इतने झूठ बोले हैं, कहा कि इलेक्शन का आइन कहता है कि एक दिन में इलेक्शन हो जाए। भाई ये 73 का आइन था ना, तो 77 के इलेक्शन तुम्हारे ने कराए थे 2 दिनों में। 4 दिन के बाद सुबह असेंबली के इलेक्शन हुए थे। मगर औरिया साहब जी, शॉर्ट कमेंट प्लीज, ब्रेक पे जाना है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो कर दिया है। आप 10 बेंच का 10 जज का बेंच क्यों चाहते हैं? ये किधर लिखा हुआ है कि अगर आप खुश नहीं हैं, ये भी खुल के आ जाएं। खालिद साहब, मैं ये कह रहा हूं, देखिए मेरा मसला है कि इस वक्त कासिम सूरी से ज्यादा खौफनाक सूरत हाल है पाकिस्तान में। रात को बेंच खुल जाना चाहिए था, रात को कोर्ट खुल जानी चाहिए थी। चलें जी, डिस्कशन का सिलसिला जारी है नाज़रीन, यहाँ ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है इलेक्शन कमीशन के फैसले पर, जिसको कानूनी माहिरीन जो हैं वो कंटेम्प्ट और आइन शिकनी करार दे रहे हैं। अच्छा औरिया साहब, इस मामले पर इलेक्शन कमिश्नर के बाद जो सबसे ज़्यादा तनकीद की ज़द पर है वो है नून लीग। तो नून लीग की सियासत को क्या एक और धचका लगा है? जो कि जमहूरियत के अलंबरदार बनते थे, वोट को इज्जत दो का उनका बयानिया था, आज वही इलेक्शन से भाग गए। देखिए, सारी पार्टियाँ, पहली बात तो यह है कि जितनी भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की अलंबरदार पार्टियां हैं, मतलब नेशनल अवामी पार्टी है, इसमें असफंदियात वली अब बड़ी शेर लोग हैं, मतलब अताला मैंगल के बेटे अख्तर मैंगल की पार्टी है, बजिंजो की पार्टी है, और लोगों की पार्टी है जो कहते हैं कि हम जो है चाहते हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी हो। तो उनके तो सबसे पहले धचका है कि भाई तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। जब फेडरल गवर्नमेंट चाहेगी तब हम इलेक्शन होंगे, तुम जाओ जहन्नम में, भाड़ में जाओ, तुम्हें आइन जो है उसके जो उसके पकौड़े बना के उसको खाओ, उसके ऊपर रख के। दूसरी चीज जो है, जो उन्होंने एक चालाकी खेली, चालाकी अपने से खेलने की कोशिश किया और आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। 8 अक्टूबर उन्होंने डेट दिया। उसकी वजह यह है कि उमर तैयब बंदयाल जो हैं ये 16 सितंबर को रिटायर हो रहे, और आरिफ अलवी साहब जो हैं ये 9 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। अच्छा, अब पहली बात तो यह है कि 9 सितंबर को इनको बिल्कुल, मैं बताऊँ सडनली अजीब डिस्कस, 9 सितंबर को आरिफ अलवी जब रिटायर होंगे, आप मुझे ये बताइए कि इलेक्टोरल कॉलेज ही कंप्लीट नहीं होगा। प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज जो है ये होता है तमाम असेंबलियां मिलके। आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान को कहा जाता था कि अगर वो प्रोविंशियल असेंबली तोड़ दें, लेकिन जो मौलाना फजल रहमान तो मुशर्रफ के खास आदमी बने हुए थे, तो मुशर्रफ नहीं जीत सकेगा, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने मुशर्रफ को खास तौर पर लेवरेज दिया, और पता नहीं क्या उन्होंने मुराद ली होंगी, यकीनन मैं तो उनको जानता हूँ किसके उनके मुराद लेने के आती हैं वो साहब जो हैं, तो उन्होंने वो असेंबली नहीं तोड़ी, अब मुशर्रफ जो था वो जीत गया। तो इलेक्टोरल कॉलेज का तो प्रेसिडेंट की जगह कौन आएगा? सादिक संजरानी साहब उसकी जगह हलफ लेंगे, जाहिर बात है वही होंगे, और तो कोई नहीं। उसके बाद आप आ जाए, आप मुझे बताइए क्या अरेंजमेंट्स होंगी इसकी, उसकी अपना लोग हमारे अपना केयर टेकर्स की, वो तो आइन के मुताबिक नहीं चल सकते, तो कौन चीफ सेक्रेटरी चला जाएगा वहाँ? कौन? या तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट असेंबलियां बहाल कर दे,
कि भाई अगर आप यही चाहते ये भी हो, 8 possibility है। अक्टूबर को चाहते हो, तो फिर परवेज लाई की हुकूमत भी बहाल हो जाए, महमूद खान की बार। अच्छा। ये इनको अब जाहिर बात है, और क्या तरीका है, हाँ। तो वो बहाल कर देंगे ताकि अपनी 8 अक्टूबर की वो अपनी डेट के साथ वो इनको मसला बन जाएगा, क्योंकि दोनों जगह पीटीआई की गवर्नमेंट वापस आ जाएगी। तो इस कदर आईनी बहरान का शिकार किया। अब ओरिया साहब एक और अहम मामला सर उठा रहा है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी उन्हें मुर्तज़ा भुट्टो के तर्ज पर कत्ल करने का मंसूबा बना लिया गया है। इस पर तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का फैसला किया तो है निगरान हुकूमत ने, तो ये क्या मामला है? मैंने उस दिन भी, आज भी एक लिखा भी है कि उस शेख मुजीब के ज़माने में हुकूमत जो थी इतनी लॉलेसनेस वाली सूरत नहीं थी कि एक छोटे से 2 नंबर किस्म के केस, तीनों केस 2 नंबर, बार समझाया कि टेरियान का केस है या उसके बाद फॉरेन फंडिंग का केस है, तो चकाना तीनों केस एग्जिस्ट नहीं करते। उसके वारंट के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आप जो है पाकिस्तान के पूरी की पूरी फोर्स को जमा कर ले। मुजीब के साथ ये नहीं हुआ था। मुजीब के घर के ऊपर इस तरह हमला नहीं हुआ था। मुजीब के ज़माने के अंदर आप सोचें कि इस तरह लोगों को टॉर्चर नहीं किया गया था। आज मरियम नवाज ये कहती हैं, उस जमाने में कोई मरियम नवाज नहीं थी जो ये कहे कि ये साफ़ी नहीं है क्योंकि उसकी लाइन लेता है। उस वक्त शोरश कश्मीरी तकरीरें करता होता था कि जलसे के अंदर। हबीब जालब ANP की नेशनल अवामी पार्टी नैप के जलसे में तकरीर कर रहा होता। कोई शख्स नहीं कहता था कि ये जो है पार्टी लाइन लेता है। आज हालत यह है कि अरशद शरीफ को पूछा जाता है कि उसका मर्डर हुआ है तो करते हैं ये लोग खड़े हुए कि पार्टी लाइन लेता था और ये करता था। आज टॉर्चर जिस तरह का उनको साफियों को उठाना पड़ता है, मुजीब के ज़माने में तो नहीं उठाना पड़ता था। याह्या खान के ज़माने में ये बदतरीन लोग हैं पाकिस्तान की तारीख के। मैंने इतने बदतरीन लोग देखे ही नहीं हैं। जिस तरह का ये टॉर्चर होता है, जिस तरह का लोगों की आवाज़ें बंद की जाती हैं, जिस तरह TV बंद किए जाते हैं, जिस तरह तकरीरें बंद की जाती हैं, आप क्या समझते हो इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा? अगर मुजीब जैसी सूरत हाल में जहां इस तरह की आवाज़ें बंद नहीं होती थी, तब बांग्लादेश बन गया। तुम क्या करना चाहते हो इस मुल्क के साथ? तुम्हारा मसला यह है कि तुम बुनियादी तौर पर समझते हो कि ये अखाड़ा जो है जिसमें हम कल आपके उतरना है, ये अखाड़ा हम उखाड़ दें, हम इसको खत्म कर दें ताकि कल को यहां पर इलेक्शन की कुश्ती ना हो। लेकिन याद रखो ये अखाड़ा पाकिस्तान है, ये अखाड़ा 22 करोड़ अवाम का पाकिस्तान है। ये नहीं है कि तुम यहां से बैठ के खुदा हाफिज कह दो कि वो मशरक़ी पाकिस्तान था और हम अल्लाह हाफिज, हम पहले ही अच्छे नहीं थे साथ चलते हुए। ये यही रहना है। मरियम नवाज आपने भी लाहौर आना है और उसके सारे सराना सनाउल्लाह ने भी फैसलाबाद जाना है। इन सब लोगों ने वहाँ जाना है। इन सब लोगों ने लोगों के दरमियान रहना है। ये चंद लोग हैं जो एवन फील्ड हर के पास, हर एक के पास नहीं है, सरे पैलेस हर एक के पास नहीं है। जितने लोग उनके साथ दे रहे हैं, खा वो हमारे मीडिया के अंदर हैं, हमारी इंटेलिजेंसिया के अंदर हैं, ये सब जानते हैं कि ये गलत हो रहा है। इनको पता है कि ये गैर आईनी हो रहा है। इन वकीलों को पता है ये गैर आईनी हो रहा है। इन एंकर पर्सन को ये पता है ये गैर आईनी हो रहा है। इन कॉलम निगारों को पता है ये गैर आईनी हो रहा है। उसके बावजूद अगर इनकी जुबान बंद है और सिर्फ इस बात पे बंद है कि हमारे साथ ऐसा हुआ था कभी पिछले जमाने में, तो आपसे ज्यादा तो फिर मुतअस्सिब पाकिस्तान के अंदर है ही कोई नहीं। फिर तो वो लोग जो कि अयूब खान के जमाने में मार खाते आए थे, वो उनको आज तक अपने हिसाब चुकाने चाहिए। जो भुट्टो के जमाने में मार, ये मुजीबुर रहमान शामी से लेके ये अल्ताफ हुसैन कुरैशी से लेके ये सब लोग भुट्टो के जमाने में जेल में थे। कि तुम पाकिस्तान का मुस्तकबिल दांव पे लगा देते हो सिर्फ इसलिए कि हमारे साथ बीता था तो हम पाकिस्तान के साथ ये कुछ करें। बिल्कुल नहीं, बड़ा अफसोसनाक है।